दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीटेट हिंदी के नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सीटेट हिंदी का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि काव्यांश दिया है। ठीक है, इसके पहले हम गद्यांश को पढ़े थे। इस क्वेश्चन में काव्यांश को दिया है। निम्नलिखित दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। यह जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की डेढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। ठीक है, इसमें कवि अपनी व्यथा को बताते हैं, बतला रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों। ठीक है, इस जो 4 ऑप्शन है इसमें देखना है कि कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों कहते हैं कवि। ए नंबर दिया है कि साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बी में दिया है बंधन और बेबसी के कारण, सी में गूंगा होने के कारण, डी में दिया है भीतर के घाव के कारण। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक आंसर देना होता है। ठीक है, ऐसे तो इसमें मान लीजिए कि सब जो है सही लग रहा है, लेकिन सबके जो सटीक क्या होगा इसका, तो इनको जो है शब्दों के पढ़ दिया कि अधरों की डेढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, मतलब कुछ बेबस है ये। ठीक है, कुछ बेबसी है, तो इसलिए इसका 91 का जो है बी नंबर आंसर सटीक हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर उनको कुछ कहने के लिए बेबस है, इसीलिए वे नहीं कुछ कह पाते हैं। तो यहाँ बंधन और बेबसी के कारण जो है कुछ भी उनको कहा नहीं जाता है। चलिए, 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। किसकी बात की गई है। कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था, घाव के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधों की। ऐसे तो सबके बारे में कहा गया, लेकिन सबसे सटीक क्या है इसमें कि कुछ भी कहा, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं। तो यहाँ इसका सटीक आंसर होगा कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था यहाँ पर कवि को है। तो 92 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर दिया है कि रीते शब्द से भाव है। रीते का मतलब क्या होता है, रीते। ठीक है, तो रीते का मतलब होता है ए में दिया अपनेपन, दो में दिया परायपन, सी में खालीपन होता है। ठीक है, और डी में खोखलेपन। तो खालीपन, खोखलेपन। ठीक है, तो लगभग तो सेम ही है, लेकिन इसका सटीक आंसर खालीपन हो जाएगा। ठीक है, रीते का मतलब क्या होता है, खालीपन। तो 93 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौरानवे नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। कविता की पंक्तियों के आधार पर देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि घाव के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घाव के गहरे होने से दुखी है। तो यहाँ पर घाव के गहरे होने की बात भी की गई है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे हैं। इसके अंदर जो है बहुत ही गहरा घाव जो है भरा हुआ है। बाहर से देखने में जो है अच्छे हैं, लेकिन अंदर उनका घाव भरा हुआ है। तो इसको हम देखेंगे, इसका सटीक आंसर हो जाएगा कवि घाव के गहरे होने से दुखी है। 95 में क्वेश्चन है कि डेढ़ी का अर्थ क्या होता है। डेढ़ी का अर्थ क्या होता है। तो डेढ़ी का मतलब दरवाजा होता है। ठीक है, ए में घर दिया, बी में देहरी दिया, सी में दरवाजा और डी में चौखट। तो डेढ़ी का अर्थ दरवाजा होता है। तो 95 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 96 दिया भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है। भीतर के घाव मतलब क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन है शारीरिक क्षति, बी में दिया घर के भीतर की अशांति, सी में दिया हृदय की पीड़ा और डी में दिया अंदरूनी चोट। तो भीतर घाव का मतलब होता है हृदय की पीड़ा। ठीक है, तो 96 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 97 में दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा उसी को चुनना है। दिया कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना,
आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। सी में दिया है दूसरों की बातों को समझ पाना। डी में दिया अपने मन की बात कह पाना। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक, सब सही है इसमें, लेकिन इसका सबसे सटीक क्या होगा, तो देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में, कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, भाषा का प्रयोग कर पाना, मतलब जो भी हम भाषा सीखते हैं, ठीक है, तो जो भी स्थिति हो, शैक्षिक गतिविधि हो या कहीं कहीं भी हम जा रहे हैं तो वहाँ की स्थिति जैसी हो, तो प्रत्येक स्थिति में हम अपनी भाषा का प्रयोग कर पाना, यही भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो 97 का सटीक आंसर ये हो जाएगा इसका। 58 दिया कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। ठीक है, भाषा के विकास में समाज की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है, तो ये किसने कहा है, तो यह जो है ए नंबर में दिया पियाजे, बी में स्किनर, सी में चॉम्स्की और डी में वाइगोत्स्की दिया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के कहना है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण, सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वह किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, तो 98 का सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। 99 दिया है कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या है। भाषा का विकास जो है समग्रता, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से जो है कैसे हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होनी चाहिए। तो ए में दिया है कि शब्दकोश एवं विश्वकोश के अवसरों की, बी में भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सी में दिया है सतत एवं व्यापक आकलन की, डी में दिया है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो देखिए, भाषा के विकास या कोई भी चीज़ का अगर विकास में सबसे उपयुक्त जो होता है वह सतत और व्यापक आकलन होता है। चाहे भाषा का विकास हो या गणित का विकास हो, कुछ भी हो, तो उसमें व्यापक आकलन जरूरी होता है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर सटीक हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा जो लिख करके बोली जाती है, अपना भाव जो व्यक्त किया जाता है, तो लिखित भाषा का प्रयोग क्या होता है। ए में दिया केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए, बी में दिया कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, सी में दिया है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, डी में दिया है कि केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो लिखित भाषा का प्रयोग जो है अपना अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए किया जाता है, अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए ही लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सटीक आंसर सी नंबर हो जाएगा। 101 में दिया कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है। मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषाई खेल का अगर आयोजन किया जाए तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है। अगर भाषाई खेलों का आयोजन किया जाए तो रोचक, भाषा हमारा सीखना क्या हो जाएगा, रोचक हो जाएगा और हमें सीखने के लिए ललक पैदा होगी। ठीक है, तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर 101 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए 102 में देखते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, प्रश्न पूछने और चर्चा करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दिया है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, बी में दिया है कल्पनाशील का पोषण करना मात्र है, सी में दिया है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, डी में दिया है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो देखिए, कविता कहानियों पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कल्पनाशील का पोषण करना मात्र है। यहाँ पर कल्पनाशील होना चाहिए कि बच्चे उसके बारे में कल्पना करें कि अगर काश वैसा होता तो कैसा होता, कुछ अपने से भी कुछ विचार प्रकट करें वह, तो ऐसा जो है प्रश्न चर्चा करने का उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि बच्चा कल्पनाशील हो, चिंतनशील हो। तो 102 का बी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 3 नंबर दिया है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता, तो परिवार, ए में दिया है परिवार, बी में दिया है साहित्य, सी में दिया है समाज और डी में दिया है विद्यालय। तो कह रहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, तो समाज के बाहर। सबसे सटीक आंसर हो जाएगा इसका समाज के बाहर। गांव समाज में ही बच्चे जो है अपने भाषा का विकास होता है, भाषा सीखते हैं, विभिन्न भाषाओं को सीखते हैं। तो सबसे उपयुक्त इसका आंसर समाज हो जाएगा। 4 में दिया कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है।
समावेशी शिक्षा कक्षा है, तो उसमें जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल कौन सा है? तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी में दिया है बच्चों अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सी में दिया है कि भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। डी में दिया है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करना है। तो इससे सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा बी नंबर, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, लेकिन वे भिन्न भाषाओं को सीखते हैं अपने अनुभव के आधार पर। जहाँ जैसा माहौल में रहते हैं वैसे अनुभव के आधार पर वे अपनी भाषा सीख लेते हैं, लेकिन उनके नियम को वे नहीं बना पाते। तो 104 का बी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें? तो ए नंबर दिया कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियों एवं अनवरत अभ्यास भाषा शिक्षा में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी में दिया बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी में दिया बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं एवं विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। डी में दिया बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर, मतलब विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर जो है क्या करते हैं, तो भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो 105 का डी नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 में देखते हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, देखिए अब भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन मान लीजिए विद्यालय में हुआ है, तो उसमें जो है भाषा कैसे सिखाई जाएगी? तो इसका ऑप्शन दिया है कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, ठीक है, भाषा का विकास। बी में दिया अवरोध ही प्रस्तुत करती है। सी में दिया बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। डी में दिया अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यह एक जटिल समस्या हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसका 106 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 7 में दिया कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी पठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी के घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। सी में दिया विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। डी में दिया विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो अगर भाषा सीखने में के संबंध में चिंतित क्यों है, तो क्या कारण है इसका? तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। उसको रुचि में पठन पाठन में भाषा के पठन पाठन में उसको रुचि नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको भाषा में दिक्कत हो जाता है। तो 107 का ए नंबर सही हो जाएगा। 108 में दिया कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बोलना सीखने के संदर्भ में, ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा? तो सही बच्चों को बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बच्चे परिवार में बड़ों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निधन परिवार से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही कह रहा है इसमें? कौन सा कथन सही होगा? तो सही क्या आएगा? कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसको बोलने का अवसर दिया जाए, सुनने का अवसर दिया जाए, अपनी अभिव्यक्ति को है विचार को व्यक्त करने का अवसर मिला जाए, तो उसको जो है वो बोलना सीख जाएगा। तो 108 का डी नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 109 नंबर, विद्यालय दिया कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? समृद्ध भाषाई परिवेश मतलब पूरी तरह से समृद्ध भाषा होना चाहिए। तो इसका क्या होगा कि मुख्य ऑप्शन मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। बी में दिया बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सी में दिया एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। डी में दिया अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो इससे सबसे सटीक आंसर हो जाएगा बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर अगर मिलेगा
तो समृद्ध भाषाई का जो है परिवेश विद्यालय में बनेगा। ठीक है, तो 109 का बी नंबर सटीक हो जाएगा इसका। 110 दिया कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ठीक है, 110 का ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 111 में दिया कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप नए नए शब्दों का अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा इसका शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। शब्दकोश देखेंगे, पाठ के अंत में दिए गए शब्द लिखेंगे, शब्द का अर्थ लिखकर, शब्द का जो अर्थ है उसको लिख करके उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, तब जाकर के वह नवीन नए नए शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगा। तो 111 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस गद्यांश को पढ़ना है, इसके आधार पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। यह कि माँ कह रही है कि रमेश मीना क्यों रो रही है। तो रमेश बोल रहा है कि मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ के लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, आज भी कोई पढ़ने का समय है क्या। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है। तो रमेश क्या कर रहा है कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, माँ कह रही कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल। उस समय जब कहा जाता था पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ता था, अब एग्ज़ाम सर पर है तो पढ़ना शुरू किया है। फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षा सर पर आ गई है तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ठीक है, रमेश पढ़ रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। माँ अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। ठीक है, माँ कह रही है कि मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर माँ उसको सिखला रही है, बतला रही है कि एकाएक अधिक देर तक पढ़ना जो है ठीक नहीं है। शुरू से ही आप मेहनत किए होते, शुरू से ही कुछ अगर याद कर किए होते, शुरू से कुछ पढ़े होते तो आगे जो है दिक्कत नहीं होता। तो चलिए क्वेश्चन क्या करेंगे, मीना और रमेश है परस्पर। मीना और रमेश क्या है, तो भाई बहन है, अपने बहन को मार दिया था। तो 112 का बी नंबर सही हो जाएगा। 13 में दिया कि रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की, क्योंकि वह पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। इसमें पढ़े हम लोग की पढ़ने नहीं दे रही थी। चलो में दिया कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक क्या आता, शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेलकूद करना, दिन रात पढ़ना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। नहीं, शुरू से हम नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में हम प्रथम आएंगे। 114 का ए नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। 15 करा कि यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय क्या है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन है कि वह समय पढ़ने का नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि अभी कोई पढ़ने का समय है तो इसका मतलब क्या है कि वह समय पढ़ने का नहीं है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 16 में दिया कि जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए, इसमें सबसे जो अलग है उसको छांटना है। परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट, तो इसमें परीक्षा जो है सबसे अलग है। तो 116 का ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। तो रमेश के लिए इसमें माँ क्या कहती है, रट्टू तोता। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा रट्टू तोता। पर तुम का भाव क्या है, पर तुम पढ़ते ही रहे, ध्यान नहीं दिया, तो रटना ही सीखा, पढ़ना छोड़ दिया। क्या पर तुम का मतलब तुमने पढ़ना छोड़ दिया। माँ कर रही है कि तुमने पढ़ना छोड़ दिया, मैंने कहा पढ़ने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया कि पढ़ना छोड़ दिया था, तुम खेलने लगे। तो इसका 118 का ये नंबर हो जाएगा। 119 में दिया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसमें पढ़ता है बच्चा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में। तो 119 का बी नंबर हो जाएगा सही। 120 में दिया कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या है। बहुत निकट आना मतलब क्या आना, बहुत निकट आ गया है, मतलब सर पर आना, बहुत सर पर आ गया है परीक्षा उसका। तो बहुत निकट आना का मतलब होता है सर पर आना, इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए 120 क्वेश्चन था इसमें हिंदी का, 30 नंबर के हिंदी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हिंदी का जो नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डाले जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।